Good morning, all of you. I hope all are safe and good. Now, today's topic from industry development. Okay, industrial development. First part is role of importance of industries in India. Industrialization has a major role to play in the economic development of less developed countries like India. Industrialization may be defined as a process in which more and more industries are being established in a country. Indian planners strongly felt the need for rapid industrial development of the country. Okay. तो जब हम आज़ाद हुए थे तब सबको पता है कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहला जो प्रहार हम पर किया था वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने क्या किया था, ख़त्म कर दिया था। मेजर इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, दोनों को ही उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से बर्बाद किया। और एग्रीकल्चर को तो उन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बनाया ही था। तो अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारा टास्क क्या हो गया, फिर से, क्योंकि केवल एग्रीकल्चर पर फोकस करके तो हम डेवलप नहीं हो सकते ना, तो हमें इंडस्ट्री पर भी तो डेवलप करना होगा। तो हमारा जो फोकस रहा वो इंडस्ट्री पर भी रहा, क्योंकि हमें सेकेंडरी सेक्टर को भी क्या करना है, डेवलप करना है। तब जो हमारा एग्रीकल्चर से हमको जो रॉ मटेरियल मिलेगा उसे हम यहीं अपने देश में ही कंज्यूम करके सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। दूसरी चीज़ों में ही, फूड में तो हम सेल्फ सफिशिएंट बने ही, लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होता है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। तो अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्या ग्राउंड्स थे जो बहुत ज़रूरी था उनके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, क्या ग्राउंड्स रखे उन्होंने कि भाई इन कारणों के कारण हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना ही है। तो सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ऑब्वियसली जब हमारा जो नेशनल इनकम है वो हमारे जीडीपी के इर्द गिर्द घूमता है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो केवल एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। देखिए, कोई भी देश तरक्की तब करेगा जब उसकी जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। और मैं बता दूं आपको एक चीज़, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे सर्विस सेक्टर का है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है आज की तारीख में। तो जब तक किसी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा, उसकी जीडीपी का मेजर पार्ट जो है वो सर्विस सेक्टर से नहीं आएगा, तब तक वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं माना जा सकता। तो हमारे पास टास्क था कि हमें हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाना था, इसीलिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ज़रूरी था। और नेशनल इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम तो अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये मोटिव था हमारे पास कि हमें हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना था। दैट्स व्हाई वी आर वांट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट राउंड इज लेसर प्रेशर ऑन लैंड। ऑब्वियसली लैंड पर कम प्रेशर आएगा ना, वरना क्या होगा, हर कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लेने की कोशिश करेगा। अरे भाई साहब, जितनी उसकी हिम्मत है उतनी ही तो दे पाएगा, उससे ज़्यादा कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया आपका कि भाई लैंड पर थोड़ा प्रेशर कम रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से निकलकर दूसरे सेक्टर्स में जाए ताकि लैंड का प्रेशर कम हो। क्लियर। और थर्ड ग्राउंड उन्होंने रखा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली अगर चीज़ों की खपत ही नहीं होगी तो हम उगाएंगे ही क्यों, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डेवलप करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। क्यों कि हम लोग कैश क्रॉप्स को डेवलप करेंगे। समझ लीजिए गन्ना है, हमने शुगर कैन को प्रोड्यूस किया। अब ये केवल शुगर कैन प्रोड्यूस करने से तो कुछ नहीं होगा, आपको शक्कर बनाने की फैक्ट्रियाँ तो लगानी पड़ेगी। आप शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर शक्कर लगाने की इंडस्ट्री को भी डेवलप करो। जब तक शुगर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, शुगर कैन उगाया हुआ भी किसी काम का नहीं है आपका। तो अगर शुगर की फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो लोग शुगर कैन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो वो खपत होगी ना, वहाँ पर खपत होगी तो लोग ग्रो अप करेंगे, उसको उगाएंगे, वरना करेंगे नहीं। भाई साहब, पड़ा रहता है, माल ख़राब हो जाता है, किसान क्या सोचेगा, माल ख़राब हो जाता है, भाई कौन उगाए उस चीज़ को, कोई उगाना पसंद नहीं करता जो वेस्ट जाती है।
जिनका फ़ायदा मिलता है सारे ही वही ग्रो करना पसंद करते हैं। तो डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट साथ ही साथ अपने आप होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आज आप बात करें नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो भाई साहब कंजप्शन तो उतना ही रहेगा ना, है ना। कोई खाकर 4 रोटी खाता तो 4 रोटी खाएगा, इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाओ उसकी, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन खुद ब खुद होगा। ओके, तो इंडस्ट्री नीड्स हैवी इन्वेस्टमेंट विच इन टर्न एक्सीलेट द pace of capital formation. High rate of capital formation is helpful in countries' economic development. तो सीधा सा फंडा है, बचत होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो आपके कैपिटल फॉर्मेशन खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। उसके लिए आपको फिर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके होता रहेगा ना। नेक्स्ट राउंड इज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली इंडस्ट्री है तो आपके प्रोडक्ट का क्या है, यूटिलाइजेशन है। अब आपके कंट्री में बहुत सारे, हम मानते हैं इंडिया के अंदर कितनी सारे मिनरल्स मौजूद हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल हैं। तो इन मिनरल्स को यूज़ करने अभी भी हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे समझ लीजिए हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, अभी भी हम उसका 50% ही यूज़ कर पाते हैं, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। हम आगे के चैप्टर्स में ये सारा आपको क्लियर करने वाले हैं। तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, अभी भी हमारे मिनरल ऐसे ही पड़े, है ना। तो मिनरल्स का ये जो रिसोर्सेज है नेचर ने जो हमें दिया है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे प्रॉपर। तो वो कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तभी तो आप उनका यूटिलाइजेशन करोगे। आज कोयला निकलेगा, कहीं से आप कोयला निकालोगे तभी तो आप उसको यूज़ करोगे। तो वो निकालेगा कब, जब इंडस्ट्री होगी। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को डेवलप करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे कोयला चाहिए, तब आप उसको निकाल के यूज़ करोगे। तो वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ लगाओगे तभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा। हीरा फैक्ट्री है, डायमंड फैक्ट्री है, हम बनाएंगे तभी तो हम डायमंड निकालेंगे, वरना हमारे लिए तो वो पत्थर समान है। क्योंकि जब हीरा निकलता है, डायमंड निकलता है तो उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में हमें मिलता है ना। उसे तो वो इंडस्ट्री कट के उसको साफ करके फिर हमारे पहनने लायक बनाती है। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप ही उसका यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड उन्होंने रखा था वो है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉरेन में हमारी चीज़ों की डिमांड है, लाइक हैंडीक्राफ्ट, है ना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है तब डिमांड है ना। आज जोधपुर में, आप केवल अकेले जोधपुर की बात करो तो बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट का। एंड नाउ डेज बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत रिड्यूस हो गया है ये चीज़। पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से, फिर जीएसटी की वजह से, एंड नाउ कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ है हमारा ये सेक्टर। बट फिर भी जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट की मिसाल दी जाती है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट सबसे मस्त है और इसकी डिमांड बहुत दूर दूर तक, बहुत बड़े बड़े देशों में, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये चीज़ जो है ना आपकी, जिसे हम फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं, तो ये इंडस्ट्री के ज़रिए ही हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इंडस्ट्री होगी तभी फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ेगा, क्योंकि उसी में चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो ही नहीं तो कौन चीज़ें बनाएगा और कौन एक्सपोर्ट करेगा भाई। तो वैसे बहुत सारी जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका विदेशी व्यापार में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के। टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत 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 अच्छा मार्केट है हमारे यहाँ इस चीज़ का। बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड होता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करोगे, फॉरेन ट्रेड अपने आप से बढ़ेगा। फिर बात आती है हमारी प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये बात हमने थोड़ी दिन पहले ही कही थी कि हम क्या करें कि भाई साहब जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका सब्स्टिट्यूशन निकाल लो। तो इंडस्ट्री और क्या करेगी? सब्स्टिट्यूशन ही निकालेगी कि भाई ये चीज़ हम वहाँ से ख़रीद कर ला रहे हैं, महंगी पड़ रही है, क्यों ना इसको हम हमारे
देश में ही क्या करें, उत्पादित कर लें, तो बात खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। तो भाई यही हुआ, यही चीज़ हुई कि भाई आप लोग क्या करो कि जिस चीज़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ यहीं पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। अब वो प्रोड्यूस कौन करेगा, इंडस्ट्री करेगी। अगर आपको अपने इंपोर्ट आइटम्स का सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो उन आइटम्स की इंडस्ट्री को आपको डेवलप करना होगा। क्लियर? तो ये थे इस तरह से हमारे रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सिंस इंडिपेंडेंस।